प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिवजी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है। पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते
एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आक के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग, ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था, इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में जरूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था।
माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है। पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।
शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आग के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग, ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था, इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों।
एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है, पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है।
अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आक के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग, ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था, इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं, तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में जरूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने
संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है, पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आग के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें
जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग। ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल, ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था। इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम, शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में जरूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को
महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है, पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आग के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग। ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है।
आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था। इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में जरूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए
और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए। तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है, पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती भक्तों। आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में, जो एक ही डंठल से जुड़े हों, वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है भक्तों। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आग के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग, ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था, इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता।
हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली। शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में जरूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब माता शक्ति ने हिमालय के घर पार्वती रूप में, पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव की समाधि अंततः भंग की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये रात वैराग्य और गृहस्थ के साथ मिलन और शिव शक्ति का साथ होने का उत्सव है भक्तों। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव नीलकंठ बने थे। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले अत्यंत घातक हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने शिव जी को विष के प्रभाव से जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य और स्तुति की। शिव जी ने सृष्टि को बचाया, इसलिए उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। लिंग पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्नि का विशाल स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर खोजने गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। जिस दिन ये प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था भक्तों, वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। आइए अब इन कथाओं के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत और उसकी पूजा का विशेषता बताए, इसके नियम बताए।
तो महाशिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से 4 प्रहर में की जाती है। पूरी रात की पूजा। सर्वप्रथम पहले प्रहर में दूध से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में घी से उनका अभिषेक किया जाता है और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का। बेलपत्र जो 3 दल वाला है, धतूरा, आग के फूल, भस्म और गंगा जल। भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल और तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती। भक्तों, आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसीलिए इस रात को जागकर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान में बैठने का विशेष महत्व है, ताकि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेल के 3 पत्ते एक ही वृंत में जो एक ही डंठल से जुड़े हों वो अर्पित करा जाता है, जिसे त्रिदल कहते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है उसका एक विशिष्ट लाभ होता है। सबसे पहले गंगा जल, जो मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। कच्चा दूध, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शहद से वाणी में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर किया जा सकता है। दही से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ाने में घी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और आनंद के लिए चढ़ाया जाता है और चंदन समाज में मान सम्मान और व्यक्तित्व में निखार के लिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जिनसे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। पहला, भस्म। शिव जी को विभूति अत्यंत प्रिय है। भक्तों, ये हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए मोह माया का त्याग करना चाहिए। धतूरा और आग के फूल। चूंकि शिव अघोरी रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें वे चीजें जो प्रिय हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, जैसे कड़वा धतूरा और विषैला आग। ये दर्शाता है कि वे बुराइयों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भांग, ये शिव के मस्तक को शांत रखने के लिए औषधि के रूप में अर्पित की जाती है। आखिर शिव जी की पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, उसका श्रवण कीजिए। तुलसी। भक्तों, जालंधर वध के कारण शिव जी की पूजा में तुलसी का भोग लगाना, उसे चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देने के कारण शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया था, इसलिए केतकी के फूल शिव जी की प्रतिमा पर, उनके लिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी और कुमकुम। शिव चूंकि वैरागी हैं और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, परंतु माता पार्वती पर इसे अवश्य उपयोग करते हैं। नारियल का पानी। भक्तों,
नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित की गई वस्तु को ग्रहण करना प्रसाद रूप में वर्जित होता है। महाशक्तिशाली शिवरात्रि के दिन आप इस विशेष मंत्र का जरूर जाप करें और निरंतर करें। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आइए श्रवण कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्यारे भक्तों, इसका कम से कम 108 बार यदि आप सच्चे मन से समर्पण भाव के साथ जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष को भी टालने की शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र में, और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कथा सहित। हम आशा करते हैं कि आप इसका पालन आने वाली महाशिवरात्रि में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।